हकलाना या स्टमरिंग। हकलाना एक स्पीच डिसऑर्डर होता है। इसमें इंसान बोल पाने में नॉर्मल फ्लो को तोड़ देता है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं बोल पाता है, वो रुक रुक करके बोलता है। साथ ही क्या होता है कि कुछ बातें को वह फिर से दोहराता है या कुछ बोलने में लंबा गैप ले लेता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि स्टमरिंग या हकलाना क्यों होता है, किनको ज़्यादा ये प्रभावित करता है, कौन से ऐसे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं ये उनको होता है, इसका कारण क्या क्या होता है, इसका लक्षण कैसे है और इसको ठीक करने की कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप भी अगर स्टमरिंग से बहुत परेशान हैं, आपका बच्चा अगर इस चीज़ से परेशान है, कहीं बोलता है तो सब लोगों उसका मजाक उड़ा लेते हैं या उसको अच्छा नहीं लगता है ये बोलने में, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों हकलाना एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बोलने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जो मुंह की मसल्स होती है वह हिलती रहती है। अगर हम बात करते रहते हैं वो अनियंत्रित रूप से हिलती रहती है। यह हमारे जो बोलने के लय होता है, जो एक फ्लो होता है, उसको यह रुकावट डालती है, उसको यह बाधित करती है। यह स्थिति आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन इसका असर बड़ों पर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। हकलाना एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बोलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। कभी कभी बोलने में रुकावट या बात करने के बीच में एक लंबा गैप ले लेने को भी हकलाना कहा जाता है। हकलाने की जो समस्या होती है वो हमारे बातचीत को भी प्रभावित करती है। हकलाना एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। यह अधिकतर बचपन में 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में भी शुरू हो जाता है और यह समस्या अधिकतर लड़कियों की अपेक्षा में लड़कों में यह समस्या ज़्यादा होती है। आइए बात करते हैं हकलाना या स्टमरिंग होने का कारण क्या क्या होता है। सबसे पहले जेनेटिक आता है। तो जेनेटिक कई बीमारियां आपको आपके परिवार से मिलती हैं, हकलाना भी उसी में से एक होता है। फिर दूसरा आता है ब्रेन फंक्शन का डेवलपमेंट कम होना। जो लोग हकलाते हैं उनके ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है या थोड़ा कम विकसित होता है। स्पीच सिग्नल में ब्रेन का प्रोसेस थोड़ा सा अंतर हो जाता है और अलग होने लगता है, जिसकी वजह से हकलाने की स्थिति बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि एनवायरमेंटल या सिचुएशन फैक्टर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हकलाने की स्थिति बन जाती है। आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं या एग्जाम के टाइम में जाते हैं, आपको आता सब कुछ है लेकिन एक फ्लो नहीं हो पाता, बोलने का एक लय नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है और आप हकलाने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो हकलाने लग जाते हैं। तो गुस्से की वजह से भी स्टमरिंग की कंडीशन होती है। प्री मैच्योर बेबी हुआ है जिसकी वजह से भी उसको ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है और उसको हकलाने की स्थिति बन जाती है। कभी कभी इन्फेक्शन हो गया है, चोट लग गई है या डिफेक्ट किसी वजह से अगर टंग में हो चुका है तो हकलाने की स्थिति बन जाती है। और कभी कभी देखा गया है कि पार्किंसंस डिजीज है, पार्किंसन डिजीज के कारण भी हकलाने की स्थिति हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हाथ पैर पूरा कांपने लगता है। इसकी वजह से जीभ है बोलने के समय वो हिलने लगती है और स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है। आइए बात करते हैं स्टमरिंग का लक्षण क्या क्या होता है। तो कोई वाक्य अगर आप शुरू कर रहे हैं, कोई शब्द आप बोलने जा रहे हैं तो वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ शब्दों को बोलने से पहले एक हिचकिचाहट महसूस होती है। जो पहला वर्ड होता है उसको बार बार इंसान दोहराने की कोशिश करता है तो उसको भी हकलाने की स्थिति में ही जोड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं जब हकलाने की स्थिति होती है, जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पैर से जमीन को काफ़ी ज़्यादा थपथपाने लगते हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है। कुछ लोग अपनी बात को लंबे समय तक नहीं बोल पाते हैं, एक फ्लो में नहीं बोल पाते हैं, रुकावट उनको आती है और कभी कभी एक लंबा गैप ले लेते हैं। तो ये सब सारे लक्षण स्टमरिंग में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं हकलाना या स्टमरिंग से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं और बोलना शुरू कर दिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आप उनसे बात करेंगे तो उनको बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जल्दी बोलने लगेंगे और साफ बोलने लगेंगे। अगर बड़ों में हकलाने की समस्या बनी हुई है तो वह धीरे धीरे बात कर रहे हैं और छोटे छोटे वाक्य में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनका हेजिटेशन खत्म होगा और हकलाने की जो स्थिति है वो नहीं आएगी। मुंह की आपको एक्सरसाइज करनी है, मुंह को आपको पूरा खोलना है, जबड़े को पूरा खोलना है, फिर बंद करना है। तो इससे क्या होगा कि मुंह की एक एक्सरसाइज होगी और जहाँ पे आपको समस्या होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आइए बात करते हैं कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन की, जिसका सेवन करने से जो हकलाने की स्थिति है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस मेडिसिन का लंबा सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपको ये समस्या ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है मर्कसॉल। मर्कसॉल ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपको जीभ में किसी भी वजह से चोट लग गई है या जीभ में किसी वजह से डिफेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि हकलाने की स्थिति हो चुकी है। आप कहीं बात करते हैं तो लंबे फ्लो में बात नहीं कर पाते हैं,
कुछ वर्ड शुरू करते हैं तो आप हकलाने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपके साथ बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे मर्क सॉल्ट 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है बुफोराना। बुफोराना आपको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में अगर वो हकलाने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपको बुफोराना मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो बुफोराना 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट आपको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर आपको हकलाने की कंडीशन बनी हुई है, साथ ही बोलने के समय क्या होता है कि जीप जो है बार बार अंदर बाहर होती रहती है, जैसे सांप की जीप होती है उस तरह जीप बाहर निकल आती है और अंदर चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन अगर आपके साथ बनी हुई है तो क्यूप्रमेट 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है हायोसामस। हायोसामस आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपको हकलाने की स्थिति बनी हुई है और ये उस कंडीशन पे होता है जैसे आप किसी मीटिंग में हैं, आप कहीं बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और किसी चीज़ में आपको डाउट हो गया, साथ ही क्या होता है कि आपको एक डर हो जाएगा, एक हेजिटेशन होने लगेगी जिसकी वजह से आप बोलने में जो है आप लड़खड़ाने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हायोसाइमस 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम आपको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर आपको पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी होती है जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, जुबान कांपने लगती है, शरीर पूरा कांपने लगता है, हिलने लगता है, एक सही पोजीशन पे नहीं रहता, फिर आप थोड़ा सा चलेंगे तो गिर जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, इसमें अगर आपको बोलने में समस्या होती है, हकलाने की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन पे स्ट्रामोनियम 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। अगर पार्किंसंस बीमारी के बारे में और ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो इसके वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप पार्किंसन से जुड़ी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। नमस्कार।